This is me Punesh Kumar Tembre, and in today's class of design and analysis of algorithm, we have to go for merge sort. And particularly, I have divided the merge sort into three different topics. So that's why we have to study merge sort in three different parts. So out of those three different parts, we have to study part one regarding merge sort in today's class. Now, as far as your unitization is concerned, we have already studied into the unit number 2. The entire unit is divided into three parts, and currently we are studying part 3 of unit number 2, which is specifically for the knowledge regarding the divide and conquer strategy. And in today's class, we have to go for one of the application of divide and conquer strategy, that is what a merge sort. So here first we have to understand what exactly sorting algorithms are. So in computer science, a sorting algorithm is an algorithm that puts elements in a list in a certain order. Means what will happen? Elements will be given to you, and all these elements will be in a random order. Whenever we will provide all these elements as an input to sorting algorithm, then resultant output will be the elements in a sorted order. आपके elements जो पहले random order में थे, वो एक specific order में रहेंगे. अब वो specific order आपका असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, या किसी भी तरह का हो सकता है, जिस हिसाब से आप डिजाइन करोगे. बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ऑर्डर्स आर न्यूमेरिकल ऑर्डर एंड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर. तो जनरली हम न्यूमेरिकल ऑर्डर में ही डेटा को अरेंज करते हैं. न्यूमेरिक डेटा अगर रहा तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करते हैं. इसके अलावा टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी होते हैं या फिर लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्ट भी होते हैं. तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में हम उस डेटा को सॉर्ट करते हैं. Now, efficient sorting is important for optimizing the efficiency of other algorithms, such as search and merge algorithm that require input and data to be in sorted list. So, what happens? Why sorting is important? So, most of the times there will be some applications or there will be some algorithm जिनके लिए इनपुट ही सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, इस तरह का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा. तो देयरफॉर कुछ एल्गोरिथम्स अगर हमको प्रॉपर्ली रन कराने हैं तो वो एल्गोरिथम को इनपुट ऑलरेडी हमें सॉर्टेड ऑर्डर में भेजना पड़ेगा. जैसे कि इससे प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था बाइनरी सर्च. तो बाइनरी सर्च तभी एप्लीकेबल रहेगा जब आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है. तो देयरफॉर रैंडम डेटा अगर आपके पास हो, रैंडम डेटा पे अगर आप बाइनरी सर्च अप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो फॉर दैट sorting will be the necessary criteria, and that's why in order to run another algorithms efficiently, we have to apply sorting as a phase 1, and that's why sorting algorithms are very important. तो sorting algorithm के लिए कोई भी अगर हम डेटा अगर इनपुट कराते हैं तो रैंडम ऑर्डर में रहेगा, जबकि आउटपुट जो रहेगा ये पर्टिकुलर एक सर्टेन ऑर्डर में हमें डेटा मिलेगा, चाहे वो असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग हो. तो हम जिस हिसाब से करना चाहते हैं उस हिसाब से हमको डेटा सॉर्टिंग के बाद में आउटपुट पे मिलेगा. तो नाउ सॉर्टिंग इज ऑल्सो ऑफन यूजफुल फॉर कैनोनिकलाइजिंग डेटा एंड फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन रीडेबल आउटपुट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉर्टिंग हमें अप्लाई करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि डेटा को हमें कैनोनिकलाइज करना पड़ता है या फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है. जैसे कि कोई एक रोल लिस्ट अगर आपके पास दिया और उस रोल लिस्ट में पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का नाम अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो रोल लिस्ट अगर अल्फाबेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में अगर रहेगा तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिटेक्ट करना या आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा. तो देयरफॉर सॉर्टिंग इज इम्पोर्टेंट. नाउ मोर फॉर्मली द आउटपुट ऑफ एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम मस्ट सैटिस्फाई टू कंडीशन. पहला कंडीशन है कि द आउटपुट इज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड द सेकंड रिक्वायरमेंट इज दैट द आउटपुट इज अ परम्यूटेशन ऑफ द इनपुट. इसका मतलब क्या है कि जनरली अगर हम कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनाते हैं तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम ने दो क्राइटेरिया फुलफिल करना मैंडेटरी है. पहला क्राइटेरिया ये है कि आउटपुट इज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब नॉन डिक्रीजिंग भी हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग भी हो सकता है, यानी आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उस पर्टिकुलर डेटा को सॉर्ट करना चाहिए. और सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपका इनपुट में जितना एलिमेंट था उतना ही एलिमेंट आपके आउटपुट में भी मिलना चाहिए. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉर्टिंग परफॉर्म कर दिया तो बीच में का कोई एलिमेंट गायब हो गया. तो दिस इज नॉट अलाउड. तो वी हैव टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा आल्सो. तो दैट्स व्हाई सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपका आउटपुट जो रहेगा वो परम्यूटेशन ऑफ इनपुट ही रहेगा. इसका मतलब आपका कोई एलिमेंट वहां पे लॉस नहीं होगा. गेटिंग इट? So this is about the requirement of sorting algorithms.
Now, in computer science, what are the various techniques which are generally used to perform the sorting? So there are many different techniques which are available for sorting, differentiated by their efficiency and space requirement. तो अलग अलग लॉजिक के हिसाब से हमारे पास अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, और हर सॉर्टिंग एल्गोरिदम का अपना खुद का एक रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे कि कॉमनली यूज होने वाले सॉर्टिंग टेक्निक्स जो हमारे पास है वो है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हिप सॉर्ट एंड मेनी मोर सॉर्टिंग टेक्निक्स आर देयर, लेकिन मैंने कुछ लिस्ट आउट की है। तो इनमें से जो मर्ज सॉर्ट है वो मर्ज सॉर्ट को स्टडी करना आज हमारे क्लास का एजेंडा है। तो नाउ वी हैव टू गो फॉर मर्ज सॉर्ट। तो हियर वी हैव मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट इज एन एफिशिएंट जनरल पर्पस कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो देखिए इसको हमने बोला एफिशिएंट, सेकंड बोला है जनरल पर्पस और थर्ड बोला है कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या है? तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम का मतलब ये है कि हर सब्सिक्वेंट इटरेशन में हम कंपैरिजंस परफॉर्म करते जाएंगे और कंपैरिजन परफॉर्म करने के बेसिस पे हमारे डेटा को हम सॉर्ट करते जाएंगे। तो मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट प्रोड्यूसेस अ स्टेबल सॉर्ट, यानी मर्ज सॉर्ट हमारा कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट भी है और सेकंड है कि ये स्टेबल सॉर्ट है। तो स्टेबल सॉर्ट का मतलब क्या है? व्हिच मींस दैट द ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट इज सेम इन द इनपुट एंड द आउटपुट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो एलिमेंट अगर इक्वल है तो उनका ऑर्डर बिफोर अप्लाइंग सॉर्ट जो था वही ऑर्डर हम प्रिजर्व करेंगे आफ्टर अप्लाइंग द सॉर्ट। गेटिंग इट? मींस इनपुट ऑर्डर विल बी प्रिजर्व्ड in output sequence also if both the numbers are same. Merge sort is a divide and conquer algorithm that was invented by John von Neumann in 1945. तो मर्ज सॉर्ट जो है ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पे वर्क करने वाला एल्गोरिथम, and that's why we are studying this particular algorithm. And this particular sorting technique was invented by John von Neumann in 1945. A detailed description and analysis of bottom-up merge sort appear in a report by Goldstein and von Neumann as early as 1948. तो बेसिकली ये एल्गोरिदम को दिया तो गया था 1945 में बाय जॉन वन न्यूमैन, और इसके बाद इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो था रिगार्डिंग द बॉटम अप अप्रोच दैट वाज गिवन बाय गोल्डस्टाइन एंड von Neumann as early as in 1948. Now we have to go for working principle of this particular merge sort. तो कॉन्सेप्चुअली मर्ज सॉर्ट वर्क्स इन टू फेजेस, ये दो फेजेस में वर्क करना है। क्यों? क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी बेस्ड एल्गोरिथम अगर है तो कहीं ना कहीं डिवाइड फेज हमारा फर्स्ट फेज रहेगा और कॉन्कर फेज हमारा सेकंड फेज रहेगा। तो देयरफॉर हियर वी हैव फेज 1 व्हिच इज डिवाइड फेज। तो डिवाइड फेज में एग्जैक्टली हम क्या करेंगे? तो इन डिवाइड फेज वी हैव टू डिवाइड द अनसॉर्टेड लिस्ट इनटू n सब लिस्ट ईच कंटेनिंग वन एलिमेंट। तो बेसिकली डिवाइड फेज में हम यही करते हैं कि अगर हमारा प्रॉब्लम का साइज अगर बड़ा है एंड वी आर नॉट कैपेबल of solving that particular problem, so what we have to do? We have to go for recursively dividing that particular problems into various sub problems, और ये सब प्रॉब्लम को हम तब तक के डिवाइड करते चलते हैं जब तक के हमारे सब प्रॉब्लम का साइज सिंगल इनपुट वाला नहीं बन जाता। और जब सिंगल इनपुट साइज के मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स हमारे पास बन जाएंगे तब हम डिवाइड फेज को रोक देते हैं। एंड सेकंड फेज वी हैव कॉन्कर फेज। तो व्हाट वी हैव टू डू इन कॉन्कर फेज? So in conquer phase, we have to go for repeatedly merging the sublist to produce new sorted sublist until there is only one sublist remaining, and this will be the sorted list. It means what? कि जनरली अभी हमने डिवाइड तो कर दिया, तो सिंगल प्रॉब्लम को डिवाइड करते करते हो सकता है कि n सब प्रॉब्लम्स बन गए और n सब प्रॉब्लम्स में आपके पास भी सिंगल एलिमेंट है। तो जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में आपने डिवाइड किया था उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में भी बॉटम अप फैशन में आपको क्या करना है? मर्जिंग करना है। और मर्जिंग करते वक्त सब प्रॉब्लम्स को मर्ज करके सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये मर्जिंग करते करते आपको बॉटम अप फैशन में सबसे लास्ट लेवल से फर्स्ट लेवल तक के लेके आना है, और फर्स्ट लेवल में फाइनल आंसर जो रहेगा दैट विल गिव जस्ट द सॉर्टेड लिस्ट। तो हियर वी हैव टू गो फॉर द एल्गोरिथम ऑफ मर्ज सॉर्ट। तो लुक एट दिस एल्गोरिथम। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का फंक्शन कॉल जो है वो होगा मर्ज सॉर्ट एपीआर। अब मर्ज सॉर्ट एपीआर का मतलब क्या है? तो मर्ज सॉर्ट एपीआर का मतलब है मर्ज सॉर्ट का हमारा फंक्शन नेम है, इसमें ए जो दिख रहा है तो ये इज करस्पॉन्डिंग टू एरे, जिस पर्टिकुलर एरे पे हमें सॉर्टिंग अप्लाई करना है। सेकंड पी इज इंडिकेटिंग द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे एंड आर विल इंडिकेट लास्ट इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। तो अगर मेरा अरे अगर दिया और अरे में टोटल 10 एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स अगर 1 है और लास्ट इंडेक्स अगर 10 है तो P will be 1 and R will be 10.
नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले डिवाइड फेज में हमें काम करना, और डिवाइड फेज में जब हम काम करेंगे तो डिवाइड फेज में काम करते हो हमेशा हमें चेक करना है कि हमारे एरे में सिंगल एलिमेंट तो नहीं है। अगर सिंगल एलिमेंट है तो फिर हमें डिवाइड नहीं करना है, मल्टीपल एलिमेंट है तो फिर हमें डिवाइड करना है। तो मल्टीपल एलिमेंट है इसका मतलब क्या है, तो जब कभी भी मल्टीपल एलिमेंट होंगे उस वक्त p लेस देन r ये कंडीशन आपका फुलफिल करेगा। देयरफॉर एवरी टाइम व्हाट वी हैव टू डू, एवरी टाइम वी हैव टू चेक फॉर वेदर p इज लेस देन और नॉट। p इज लेस देन और अगर होगा इसका मतलब अभी हमें डिवाइड करना, और डिवाइड करते वक्त हमारा जो एरे है उस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एंड दैट्स व्हाई दो पार्ट में डिवाइड करके दोनों पार्ट पे रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट को हमें कॉल करना है। देयरफॉर कहां से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कहां से करेंगे, इसका सॉल्यूशन ये कि हम एग्जैक्टली मिडल से डिवाइड करते हैं। तो एग्जैक्टली मिडल यानी क्या, तो फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम एरे को जहां से डिवाइड करने वाले हैं दैट पर्टिकुलर इंडेक्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय p प्लस r बाय 2 एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड एज q। और अभी हमारा अरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और वो दोनों पार्ट पे अभी हम रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करेंगे मर्ज सॉर्ट, एंड दैट्स व्हाई पहला जो अरे बनेगा दैट विल बी फ्रॉम p टू q, यानी फर्स्ट इंडेक्स से जो मिडल हमने फाइंड आउट किया है वहां तक, और नेक्स्ट जो बनेगा दैट विल बी फ्रॉम q प्लस 1 to r. So this is what the printing mistake here. It should be q plus 1 to r. And after that what we have to do, we have to go for the merging. तो मर्जिंग के लिए जब हम जाएंगे तो मर्ज करते वक्त दोनों अरे को हमें मर्ज करना पड़ेगा, और मर्ज जो रहेगा वो रहेगा ए पी क्यू आर। तो मर्ज इज अ कॉन्कर फेज। तो बेसिकली हमने बोला था कि हमारा मर्ज सॉर्ट जो रहेगा या मर्ज सॉर्ट दो फेज में वर्क करेगा। तो फर्स्ट पेज जो है जिसका काम रहेगा डिवाइड करने का, तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवाइड करते वक्त एक्चुअल अरे जो दिया है वो है हमारा पी से लेके आर तक के, और इस पर्टिकुलर अरे पे जब हम मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे तो हमें इसे चेक करना है सिंगल एलिमेंट है या नहीं। तो p इज लेस देन r ये कंडीशन तब ट्रू होगा जब हमारे पास में मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, और अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो फिर मुझे अरे को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कहां से करेंगे, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज गिवन बाय q, देयरफॉर q will get computed as p plus r by 2, and after that we have to apply the merge sort recursively on both the sub array, left sub array और right sub array। तो लेफ्ट सब अरे कहां से कहां तक रहेगा, तो p से लेके q तक के, जबकि सेकंड वाला सब अरे जो रहेगा दैट विल बी फ्रॉम q प्लस 1 टू r। दिस इज व्हाट प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ आपको यहाँ पे नोट करना है, बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो हियर इट शुड बी मर्ज और सेकंड फंक्शन कॉल जो होगा दैट विल बी फ्रॉम a q प्लस 1, हियर इट शुड बी q प्लस 1 टू r। एंड नेक्स्ट जो फेज रहेगा आपका वो रहेगा कॉन्कर फेज, और कॉन्कर फेज होगा मर्ज a p q r। तो दिस इज अबाउट द मर्ज सॉर्ट। अब इस पर्टिकुलर मर्ज सॉर्ट में मेन चीज जो है वो है फर्स्ट फेज जिसमें हम डिवाइड करते हैं, और सेकंड फेज जो है जिसमें हम कॉन्कर करते हैं। तो कॉन्कर जब भी हम अप्लाई करेंगे तो कॉन्कर अप्लाई करते वक्त हमें मर्ज प्रोसीजर अप्लाई करना। और मर्ज प्रोसीजर का काम क्या है, मर्ज प्रोसीजर का काम है जब आपके पास दो अरे है, दो सॉर्टेड सब अरे है, तो दोनों सॉर्टेड सब अरे को मर्ज करा के नया वाला सॉर्टेड अरे बनाना। दिस इज व्हाट द बेसिक पर्पज ऑफ मर्ज प्रोसीजर। तो मर्ज प्रोसीजर एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हियर वी हैव सूडो कोड फॉर मर्ज प्रोसीजर, और अभी हमने बोला कि मर्ज प्रोसीजर का काम क्या रहेगा। तो मर्ज प्रोसीजर का काम क्या है, दो सॉर्टेड सब अरे को जोड़ के एक नया सॉर्टेड अरे बनाना। तो ये बनाने के लिए जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज मर्ज। तो मर्ज प्रोसीजर का फंक्शन कॉल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए पी क्यू आर। तो मर्ज ए पी क्यू आर का मतलब ये है कि मेरे पास दो सब अरे दिया हुआ है, पहला सब अरे जो है वो है पी टू क्यू, जबकि दूसरा सब अरे जो दिया है दैट इज फ्रॉम क्यू प्लस 1 टू आर। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मर्ज बोथ द अरेज। अब दोनों अरे को अगर मर्ज करना है तो मर्ज कराने के लिए जो सूडो कोड है, ये सूडो कोड हमारे पास कुछ इस तरीके से है। तो वी हैव टू स्टडी दिस कोड इन डिटेल। तो इस कोड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस तरह का ये सूडो कोड हमारे पास होता है मर्ज प्रोसीजर का। अब इस मर्ज प्रोसीजर के सूडो कोड को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो हियर फर्स्ट वी हैव गिवन द फंक्शन कॉल फॉर मर्ज प्रोसीजर, और मर्ज प्रोसीजर का फंक्शन कॉल जो है वो है ए पी क्यू आर। तो ए पी क्यू आर का मतलब क्या है, ए पी क्यू आर का मतलब ये है कि मुझे मर्ज जो परफॉर्म करना है वो अरे ए के ऊपर अप्लाई करना है,
और मेरा अरे ए जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कौन से P टू Q एंड Q प्लस 1 टू R, और ये दोनों अरे को भी मुझे मर्ज करना है। तो मर्ज करके सबसे पहला काम रहता है कि हमें सबसे पहले लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे ऐसे दो सब अरे बनाने पड़ते हैं। तो लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे जब बनाएंगे तो बनाते कैसे, तो बनाने के लिए सबसे पहले लेफ्ट सब अरे का साइज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो therefore here first we have to go for computation of n1. So what will be the n1? n1 will be equals to q minus p plus 1. तो हमारे पास ऑलरेडी Q है, हमारे पास ऑलरेडी P दिया हुआ है एंड प्लस 1, ये सब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी Q माइनस P प्लस 1 अगर हम परफॉर्म कर देंगे तो वी विल गेट n1, एंड n1 इज नथिंग बट द साइज ऑफ लेफ्ट सब अरे। वैसा ही हमें राइट सब अरे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट द साइज ऑफ राइट सब अरे n2। तो n2 इज कंप्यूटेड एज r माइनस q। क्यों? क्योंकि मर्ज प्रोसीजर क्या करता है कि आपके पास जो दो सब अरे दिए हुए हैं, ये दो सब अरे को टेम्पररी सब अरे में पहले वहां के एलिमेंट को कॉपी करता है, और वो फिर टेम्पररी सब अरे में जो डेटा कॉपी किया गया है वो वाले डेटा को, कॉपीड डेटा को एक्चुअल अरे में वो कॉपी कराता है। आगे चल के एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बट पर्टिकुलरली मर्ज सॉर्ट का मर्ज प्रोसीजर का सूडो कोड क्या है, ये सबसे पहले हमें समझना है। इसलिए हमने देखा कि मर्ज प्रोसीजर का काम ये है कि दो सॉर्टेड सब अरे अगर हमारे पास दिए है तो उनका सिंगल सॉर्टेड अरे कैसे बनाना, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द प्रोसीजर मर्ज। और ये मर्ज प्रोसीजर में सबसे पहला काम था कि लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे का साइज कैलकुलेट करना। तो ये साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हमने देखा। तो n1 will be equals to q minus p plus 1 and n2 will be equals to r minus of 2। तो भी हमारा साइज यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। साइज कैलकुलेट होने के बाद नेक्स्ट होता है कि दो सब अरे बनाना। तो लेफ्ट सब अरे को हम बोलेंगे l और राइट सब अरे को बोलेंगे हम r, और l का साइज जो रहेगा वो रहेगा 1 to अप टू n1 प्लस 1। एक्चुअली हमने n1 कैलकुलेट किया है, लेकिन प्लस 1 इतना साइज हम उसका बनाएंगे। तो मान के चलो n1 का वैल्यू अगर आपको मिला है 5, तो यल अरे जो रहेगा वो रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि n1 प्लस 1। सिमिलरली वी हैव टू कंप्यूट राइट सब अरे आल्सो। तो राइट सब अरे क्या रहेगा, राइट सब अरे विल बी फ्रॉम 1 टू अप टू n2 प्लस 1। n2 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से अभी हमने लेफ्ट सब अरे राइट सब अरे दोनों का साइज कैलकुलेट करके दोनों अरेज क्रिएट कर दिए। दोनों अरेज क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट है we have to copy the data into left सब अरे। लेफ्ट सब अरे कौन सा था, L। तो L नाम का जो सब अरे था उसमें भी डेटा कैलकुलेट कॉपी करना है। एक्चुअल हमारा अरे A जो दिया हुआ है उस अरे A से डेटा अभी हमें कॉपी करना है हमको लेफ्ट सब अरे। तो लेफ्ट सब अरे में डेटा कॉपी करते वक्त कोड है हमारा फॉर i is equals to 1 to n1 do L of i will be equals to A of p plus i minus of 1। तो ये पर्टिकुलर कोड को अगर हम रन कराएंगे तो इस कोड को रन कराने के बाद सारा का सारा डेटा हमारा लेफ्ट सब अरे में कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर j is equals to 1 to n2 do r of j will be equals to e of q plus j। तो इससे हम राइट सब अरे में डेटा कॉपी कर लेंगे। यानी अभी हमने क्या किया, हमने लेफ्ट सब अरे राइट सब अरे दोनों का साइज कैलकुलेट किया और दोनों अरे क्रिएट कर लिए। दोनों अरे क्रिएट करने के बाद लेफ्ट सब अरे में डेटा कॉपी किया और राइट सब अरे में भी डेटा कॉपी किया। कहाँ से, अरे ए से। After that what we have to do, we have to set the sentinel value। तो L of n1 plus 1 जो हमने एक एडिशनल लास्ट वाला एलिमेंट क्रिएट किया था लेफ्ट सब अरे में, जब यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट सब अरे का साइज n1 था, लेकिन हमने n1 plus 1 तक के साइज यानी एक एडिशनल एलिमेंट बनाया था, उस एडिशनल एलिमेंट को वैल्यू हमने इंफिनिटी करके सेट किया। तो एक्चुअली ये सेंटिनल वैल्यू क्या होता है, तो सेंटिनल वैल्यू का मतलब ये है कि जब कभी भी हम उस अरे को ट्रैवर्स करेंगे तो अरे ट्रैवर्स करते वक्त जैसे ही हमको इंफिनिटी वाला वैल्यू मिल जाएगा, तो एज सून एज इंफिनिटी वैल्यू विल गेट एनकाउंटर वी कम टू नो दैट दिस इज द एंड ऑफ अरे। तो पर्टिकुलरली मेरा अरे यहाँ पे खत्म हो रहा है ये पता चलना चाहिए, इसलिए हम वहाँ पे इंफिनिटी करके वैल्यू सेट करके रखते हैं। तो दिस इज L of n1 plus 1 will be equals to infinity। तो लेफ्ट सब अरे में सेंटिनल वैल्यू हमने सेट किया, वैसे ही राइट सब अरे में भी सेंटिनल वैल्यू हमको सेट करना है। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, we have to merge left sub array and right sub array in ascending order। अगर आपको असेंडिंग में करना है, अगर डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग के लिए। तो ये हमने मर्ज प्रोसीजर जो स्टडी कर रहे हो पर्टिकुलरली
दो सब अरेज को मर्ज करा के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कैसे सॉर्ट करेंगे उस रिगार्ड में पढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाई हियर मैं लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे को मर्ज जो करा रहा हूँ वो असेंडिंग ऑर्डर में करा रहा हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में मर्ज कराने का कोड जो है वो कुछ इस तरीके से, व्हाट वी हैव टू डू, I will be equals to 1, J will be equals to 1, and for K is equals to P to R, we have to check if L of I is less than equals to R of J, then E of K will be equals to L of I, and I will be equals to I plus 1, otherwise E of K will be equals to R of J, and J will be equals to J plus 1. तो actually ये कोड कैसे वर्क करता है that we have to study later on, but अभी के लिए हमारा मेन एम ये है कि मर्ज प्रोसीजर का सूडो कोड क्या होता है। तो मर्ज प्रोसीजर का सूडो कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले तो हमने लेफ्ट सब अरे राइट सब अरे का साइज कैलकुलेट किया, फिर लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे बनाया, उसके बाद में लेफ्ट सब अरे राइट सब अरे में डेटा कॉपी किया, उसके बाद फिनिटल वैल्यू को सेट किया, और फाइनली दोनों सब अरे का डेटा हमने मर्ज किया इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो इन्हीं चीजों को अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा बेसिक एम यही है कि हम स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन स्टडी करें मर्ज प्रोसीजर का। So that's why we have given one problem. Problem is illustrate stepwise execution of merge procedure on the following array A if procedure call is merge A136। प्रोसीजर कॉल जो दिया है वो है merge A136 और आपको एक array दिया है, array है 4 9 12 2 6 14, इस तरह का एक array दिया हुआ है और बोला है कि इस array पे merge प्रोसीजर का स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन परफॉर्म करो। तो देखिए आप डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम यानी डा नाम का सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपसे ये एक्सपेक्ट है कि आप एल्गोरिथम का किसी भी एल्गोरिथम का बिल्कुल स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन समझा के बताएं। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने वैसा ही प्रॉब्लम लिया है कि मर्ज प्रोसीजर को पूरा स्टेप वाइज आपको इलिस्ट्रेट करना है और स्टेप वाइज इलिस्ट्रेशन के लिए अभी हम इस प्रॉब्लम को पूरा स्टडी करेंगे। जैसे कि देखा था कि मर्ज प्रोसीजर को अगर हमें इलिस्ट्रेट करना है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मर्ज प्रोसीजर का पूरा सूडो कोड क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने मर्ज प्रोसीजर का पूरा सूडो कोड समझा था, देखा था कि मर्ज प्रोसीजर का सूडो कोड फंक्शन कॉल से स्टार्ट होगा, फंक्शन कॉल रहेगा मर्ज APQR। नेक्स्ट हमको n1 और n2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई n1 और n2 कैलकुलेट किया। n1 और n2 क्या रहेगा, लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे का साइज रहेगा। इसके बाद में लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे आपको बनाना पड़ेगा, देयरफॉर क्रिएट अरेज लेफ्ट सब अरे एंड राइट सब अरे। लेफ्ट सब अरे का साइज 1 से लेके n1 + 1, राइट सब अरे का साइज 1 से n2 + 1। इसके बाद आपको लेफ्ट सब अरे में वैल्यू कॉपी करानी पड़ेगी, आफ्टर दैट राइट सब अरे में वैल्यू आपको कॉपी करानी पड़ेगी, आफ्टर दैट यू हैव टू सेट द सेंटिनल वैल्यू इन बोथ द अरेज, और उसके बाद आपको मर्ज कराना पड़ेगा लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे को। उसका सूडो कोड यहाँ पे दिया हुआ। तो वी हैव टू स्टडी दिस सूडो कोड वन बाय वन विद रिस्पेक्ट टू गिवन प्रॉब्लम, गेटिंग इट। तो ये हमारा पूरा का पूरा सूडो कोड है फॉर मर्ज प्रोसीजर। तो नाउ हमारा स्टेप 1 क्या था, तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी प्रोग्राम में, इस पूरे सूडो कोड में हमारा पहला काम था कि लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे का साइज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, n1 और n2, एंड देयरफॉर हियर वी हैव स्टेप 1, कंप्यूट द साइज ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब अरे। लेफ्ट और राइट सब अरे का साइज कैलकुलेट करना है। तो साइज कैलकुलेट करते वक्त मर्ज कॉल को, प्रोसीजर का कॉल कौन सा दिया है, मर्ज प्रोसीजर का कॉल आपको जो दिया है वो है मर्ज APQR। मर्ज APQR, मर्ज APQR का मतलब P means the first index of your array, Q यानी जहां से आपका अरे डिवाइड हुआ है, और R यानी आपके अरे का लास्ट इंडेक्स। तो एक्चुअली आपको मर्ज प्रोसीजर का कॉल दिया हुआ है और ये कॉल कहां से कहां तक है, A136, एंड दैट्स व्हाई 1 का मतलब P हो गया, यानी दिस इज व्हाट द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ योर अरे, 6 यानी R यानी लास्ट इंडेक्स ऑफ योर अरे, एंड Q इट मींस दैट आपका अरे जहां से डिवाइड हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको 3, यानी आपके पास दो सब अरे दिए हुए। एक्चुअली देखा जाए तो आपका अरे ए जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, P से लेके Q तक के और Q+1 से लेके R तक, यानी 4 9 12 ये 3 एलिमेंट आपके ये अरे में है, और यहाँ पे एक पार्टीशन है आपके अरे ये का, और 2 6 एंड 14 इनका दूसरा पार्टीशन। तो वर्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंटर्स आपका अरे जो है ये डिवाइड किया गया है, यानी इंडेक्स के बेसिस पे आपका अरे डिवाइड किया गया है। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू,
ये वाला लेफ्ट पोर्शन जो है 4 9 12, ये वाला लेफ्ट पोर्शन, और राइट पोर्शन जो है वो 2 6 14, ये दोनों को मर्ज करा के अभी आपको एक सॉर्टेड अरे बनाना है। दिस इज व्हाट आवर एम। तो मर्ज प्रोसीजर का बेसिक एम यही है कि दो अगर हमारे पास सॉर्टेड सब अरे दिए हैं तो दोनों सॉर्टेड सब अरे को आपको मर्ज करा के नया वाला सॉर्टेड सब अरे बनाना पड़ेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि आपके अरे जो रहेंगे वो सॉर्टेड सब अरे रहेंगे। आप देख सकते हो 4 9 12 ये सॉर्टेड है, जबकि 2 6 14 ये भी सॉर्टेड है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अनसॉर्टेड अरे आपको दिया और फिर बोला गया है कि वो अनसॉर्टेड अरे को मर्ज करा के अभी सॉर्ट करो। नेवर। मर्ज प्रोसीजर का काम ये नहीं है। मर्ज प्रोसीजर का काम ये है कि दो सब अरे लेने का, दोनों के दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड होने चाहिए और वो दोनों को जोड़ के फिर से सॉर्टेड वाला एक नया अरे बनाना। गेटिंग इट? तो सबसे पहला काम यह है कि हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे n1। तो n1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? n1 कैलकुलेट करने के लिए हमने हमारे एल्गोरिदम में देखा था n1 विल बी इक्वल्स टू q माइनस p प्लस 1 एंड n2 विल बी इक्वल्स टू r माइनस q। सेम चीज यहाँ पे है, n1 विल बी इक्वल्स टू q माइनस p प्लस 1। अब q कितना है? q है आपका 3, p कितना है? p है आपका 1 प्लस 1, यानी 3 माइनस 1 प्लस 1। तो n1 will be equals to 3 minus 1 plus 1, 1 1 will get cancelled, इसलिए n1 is equals to 3। तो in this way you got n1। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है n2। n2 क्या रहेगा? n2 will be equals to r minus of q। r कितना है? 6 और q कितना है? 3। तो r minus q that will be 6 minus 3, therefore n2 will be equals to 3। तो इन दिस वे हमारा जो फर्स्ट एम था, कंप्यूट द साइज ऑफ लेफ्ट सब अरे एंड राइट सब अरे, तो 3 3 साइज के दोनों लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे मिल गए। गेटिंग इट? इन दिस वे वी हैव कंप्यूटेड द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट लेफ्ट एंड राइट सब अरे। अब लेफ्ट सब अरे और बनाना है और राइट सब अरे बनाना है। तो लेफ्ट सब अरे कहाँ तक बनाते हो और राइट सब अरे कहाँ तक बनाते हो? इसके लिए फिर से हम एल्गोरिदम को रेफर करते हैं। एल्गोरिदम क्या बोलता है? जो मर्ज प्रोसीजर का एल्गोरिदम कहता है कि क्रिएट्स अरेज L from 1 to n1 plus 1 and R from 1 to n2 plus 1। सेम चीज हमने यहाँ पर भी लिखा है, create array L from 1 to n1 plus 1 and R from 1 to n2 plus 1। अब ऑलरेडी हमने n1 is equals to 3 and n2 is equals to 3 इसके पहले वाली स्टेप में कैलकुलेट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप में हमने कैलकुलेट किया n1 is equals to 3 and n2 is equals to 3 एंड दैट्स व्हाई अभी हम क्या करेंगे, एल अरे जो बनाएंगे वो n1 प्लस 1 तक के बनाएंगे। n1 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 4। इसलिए लेफ्ट अरे जो बना वो बना फ्रॉम 1 2 3 4। सिमिलरली राइट सब अरे जो बनेगा r दैट विल बी फ्रॉम 1 2 3 4। तो दिस इज व्हाट द एम ऑफ स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 1 का काम था n1 और n2 आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2 का काम है लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे बनाना। तो हमने लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे बनाया। नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 3। तो स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है कॉपी द डेटा इनटू लेफ्ट एंड राइट सब अरेज। अब लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे में डेटा आपको कॉपी कराना है। तो डेटा कॉपी कराने का कोड है फॉर i इज इक्वल्स टू 1 टू n1 टू l ऑफ i इज इक्वल्स टू a ऑफ p प्लस i माइनस 1। अब यही चीजें हम कंफर्म करा लेते हैं हमारे एल्गोरिदम से। तो लुक हियर, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3 कॉपी द डेटा इनटू लेफ्ट सब अरे। क्या है? फॉर i इज इक्वल्स टू 1 टू n1 डू एल ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ पी प्लस आई माइनस ऑफ 1। वही चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, एल ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ पी प्लस आई माइनस ऑफ 1। काय के लिए? फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 टू n1 यानी आई यानी क्या? आई यानी यहाँ एक पॉइंटर लगाना है। आई पॉइंटर कहाँ से? 1 से लेके n1 तक, n1 बोले तो 3 तक के, यानी फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, फॉर आई इज इक्वल्स टू 2, फॉर आई इज इक्वल्स टू 3। इस तरीके से। तो जब कभी भी आई की वैल्यू 1 रहेगी तब क्या होगा? एल ऑफ 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? ए ऑफ पी प्लस 1 माइनस 1 और पी कितना है? पी क्या रहेगा? 1। इसलिए ये ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1 यानी ये ऑफ 1। तो ये एल ऑफ 1 में ये ऑफ 1 कॉपी हो जाएगा तो 4 विल गेट कॉपीड ओवर हियर। इसलिए ये जो 4 है ये 4 यहाँ से निकल के यहाँ से कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। देयरफॉर एल ऑफ 1 में आपको यहाँ दिख रहा होगा 4। बाद में आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी देन एल ऑफ 2 विल बी इक्वल टू ए ऑफ पी की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2 माइनस 1 यानी क्या होगा? ए ऑफ 2। तो एल ऑफ 2 में ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 कितना है? ए ऑफ 2 इज 9
एंड दैट्स व्हाई 9 विल गेट कॉपीड ओवर हियर, इसलिए यहाँ पे ये 9 कॉपी हो गया। और अभी थर्ड रहेगा, जब i की वैल्यू रहेगी n1, n1 यानी कितना 3, n की वैल्यू रहेगी 3, तो therefore L of 3 will be equal to L of 3 will be equal to A of 1 plus 3 minus 1, यानी A of 3। तो L of 3 में A of 3 कॉपी हो जाएगा, इसलिए 12 कॉपी हो जाएगा। I की वैल्यू ऑफ 4 ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि n1 तक के रन कराना है और n1 आपका 3 था, इसलिए आपका लेफ्ट सब अरे जो था यानी 4 9 12, ये आपका पार्टीशन किया हुआ लेफ्ट जो अरे था, ये पूरा का पूरा लेफ्ट अरे आपने लेफ्ट सब अरे में कॉपी कर लिया। तो 4 यहाँ पे कॉपी हो गया, 9 यहाँ पे कॉपी हो गया और 12 यहाँ पे कॉपी हो गया, इसलिए लेफ्ट सब अरे कॉपी होने के बाद आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। तो L1 पे 4, L2 पे 9 और L3 पे आपका 12 कॉपी हो गया। तो इस तरीके से अभी हमने लेफ्ट सब अरे को कॉपी किया, अभी हमको राइट सब अरे को कॉपी करना है। तो नाउ वी हैव टू गो फॉर राइट सब अरे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट सब अरे। तो राइट सब अरे के लिए जो कोड लगाना है वो कोड है फॉर j इज इक्वल टू 1 to n2 डू r ऑफ j विल बी इक्वल टू a ऑफ q प्लस j। यही चीजें आप एल्गोरिथम से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है एल्गोरिथम, ये तो कॉपी द डेटा इनटू राइट सब अरे। क्या लिखा है? फॉर j इज इक्वल टू 1 to n2 डू r ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ q प्लस j। गेटिंग इट? एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, वही चीजें हमने यहाँ पे लिखी राइट सब अरे को कॉपी करते हो। फॉर j इज इक्वल टू 1 to n2 r ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ q प्लस j। अब यहाँ पे क्या, j की वैल्यू कितनी रहेगी? j की वैल्यू 1 से n2 तक, n2 कितना था? 2 और 3 था, इसलिए j इज इक्वल टू 1 एक बार रन होगा, j इज इक्वल टू 2 एक बार रन होगा, j इज इक्वल टू 3 एक बार रन होगा। तो पहले j इज इक्वल टू 1, तो r ऑफ 1 विल बी इक्वल टू a ऑफ q प्लस j। q की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये ऑफ q प्लस यानी 3 प्लस 1 यानी r ऑफ 1 में a ऑफ 4, तो r ऑफ 1 में a ऑफ 4, a ऑफ 4 कितना है? 2, तो 2 विल गेट कॉपीड ओवर हियर, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से इस 2 को हमने कॉपी किया यहाँ पे। नेक्स्ट j की वैल्यू अगर हम 2 लिखेंगे तो r ऑफ 2 विल बिकम c ऑफ 5। आप करके देखिए, r ऑफ 2 विल बिकम 5। कैसे चेक कर लेते हैं? r ऑफ 2 विल बिकम a ऑफ 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 बोले तो 5, इसलिए r ऑफ 2 में a ऑफ 5 कॉपी हो गया। a ऑफ 5 कितना है? 6, तो 6 विल गेट कॉपीड टू r ऑफ 2, इसलिए आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है। और वैसे ही r ऑफ 3 j इज इक्वल टू 3 यानी लास्ट इटरेशन रहेगा a ऑफ 3 प्लस 3 दैट इज 6 और ये ऑफ 6 कितना है? 14, इसलिए r ऑफ 3 में यहाँ पे 14 कॉपी होगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट सब अरे में डेटा कॉपी किया फ्रॉम अरे, ये पहले 3 एलिमेंट, और राइट सब अरे में लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स कॉपी किए फ्रॉम अरे। तो इन दिस वे वी हैव कॉपीड लेफ्ट सब अरे एंड राइट सब अरे। दिस वाज स्टेप नंबर 3 एंड नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप। So here we have step number 4, that is set the sentinel value into left and right subarray। तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था sentinel value यानी क्या। तो जनरली क्या है, लेफ्ट सबअरे और राइट सबअरे को जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ट्रैवर्स करते वक्त हमारे अरेज खत्म कहाँ पे हो रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? वेयर इज द एंड ऑफ लेफ्ट सबअरे और वेयर इज द एंड ऑफ राइट सबअरे, हाउ डज वी विल कम टू नो दैट? तो ये पता चलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे सेंटिनल वैल्यू सेट करके रखते हैं। तो सेंटिनल वैल्यू हम सेट करके रखे यहाँ पे इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जब सेट करेंगे तो लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे दोनों में सेंटिनल वैल्यू हमें सेट करना पड़ेगा, यानी लेफ्ट सब अरे का लास्ट एलिमेंट और राइट सब अरे का लास्ट एलिमेंट हमें इन्फिनिटी करके सेट करना होता है। तो हियर एल ऑफ n1 प्लस 1, n1 का वैल्यू कितना है? 3, इसलिए क्या बनेगा? एल ऑफ 3 प्लस 1 दैट इज एल ऑफ 4 विल बिकम्स इन्फिनिटी, इसलिए एल ऑफ 4 पहले ब्लैंक था, अभी कितना हो गया? इन्फिनिटी। सिमिलरली आर ऑफ n2 प्लस 1 जब हम परफॉर्म करेंगे तो आर ऑफ 3 प्लस 1 आर ऑफ 4 विल बिकम इन्फिनिटी। यहाँ पे इनिशियली गार्बेज वैल्यू या एम्प्टी वैल्यू थी, अभी कितना हो गया? ये इन्फिनिटी हो गया। तो इन दिस वे वी गॉट द कंप्लीट लेफ्ट सब अरे एंड राइट सब अरे। तो लेफ्ट सब अरे जो बना वो है 4 9 12 इन्फिनिटी और राइट सब अरे जो बना वो है 2 6 14 इन्फिनिटी। गेटिंग इट? तो इन दिस वे वी गॉट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप 1 में n1 n2 कैलकुलेट किया था, स्टेप 2 में n1 n2 कैलकुलेट करने के बाद दोनों अरेज क्रिएट किए थे लेफ्ट एंड राइट। स्टेप 3 में हमने लेफ्ट सब अरे में वैल्यू कॉपी की थी और राइट सब अरे में भी वैल्यू कॉपी की थी, और नेक्स्ट स्टेप जो था हमारा स्टेप 4, वहां पे हमने सेंटिनल वैल्यूज क्रिएट किया। नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 5। अब स्टेप 5 क्या है?
स्टेप 5 इज रिगार्डिंग मर्ज लेफ्ट एंड राइट सब अरेज इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब लेफ्ट सब अरे जो है और राइट सब अरे जो है, लेफ्ट सब अरे जो है और राइट सब जो अरे जो है, ये दोनों को अभी सॉर्टेड ऑर्डर में हमें मर्ज करना है। यानी एल और आर ये दोनों को मर्ज कराना है, दोनों को मर्ज करा के हमें सॉर्टेड अरे बनाना है। सॉर्टेड अरे बनाते वक्त इंफिनिटी अगर छोड़ दी जाए तो लेफ्ट सब अरे में वैल्यूज कितने 3 और राइट सब अरे में वैल्यूज कितने 3, तो 3 3 टोटल 6, तो 6 साइज का अरे हमारा बनेगा जोड़ने के बाद। तो हमारे को नया अरे बनाना पड़ता है क्या? नहीं, नया अरे नहीं बनाना है। अभी क्या कराना है, इन्हीं वैल्यू को फिर से हमें अरे ये में कॉपी करना है। तो एक्चुअली मर्ज सॉर्ट में हम ऐसा ही करते हैं। मर्ज सॉर्ट में अरे ए से डेटा हम टेम्पररी सब अरेज में कॉपी करते हैं और फिर टेम्पररी सब अरेज से डेटा को फिर से ओरिजिनल अरे में कॉपी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डबल मेहनत वाला काम है। इसलिए प्रैक्टिकली जब हम मर्ज सॉर्ट को रन कराते हैं तो कहीं ना कहीं मर्ज सॉर्ट थोड़ा सा स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में ऐसा नहीं होता, उसी अरे के भीतर सब कुछ हम करते हैं, यानी टेम्पररी सब अरे नहीं बनाते। बट मर्ज सॉर्ट में ये दिक्कत है, मर्ज सॉर्ट भले ही थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा हो, लेकिन ये की डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कराना और फिर से जहाँ कॉपी किया था वहां से ओरिजिनल जगह पे कॉपी कराना, इसके लिए हमको कुछ मशीन साइकिल्स वेस्ट करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली अगर हम इस एल्गोरिदम को रन कराएंगे तो प्रैक्टिकली ये वाला एल्गोरिदम एज कम्पेयर टू क्विक सॉर्ट कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। दिस इज व्हाट द रीजन। बट हमें स्टडी करना है कि हाउ एग्जैक्टली मर्ज सॉर्ट वर्क्स। तो अभी तक के टोटल 4 स्टेप्स हमने स्टडी किए और अभी 5th स्टेप जो है उसमें है कि लेफ्ट सब अरे और राइट सब अरे को हमें मर्ज कराना है। तो मर्ज कराने के लिए कोड है, लुक एट दिस, i इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 1। हमें 2 पॉइंटर्स इनिशियलाइज करने। i पॉइंटर जो होता है वो लेफ्ट अरे का पॉइंटर है और j पॉइंटर जो होता है वो राइट अरे का पॉइंटर है। तो i यानी लेफ्ट अरे पे जो लगाएंगे वो वाला पॉइंटर, j यानी राइट अरे पे जो लगाएंगे वो वाला पॉइंटर। एंड फॉर k इज इक्वल्स टू p2r, तो k पॉइंटर कहाँ है? तो k पॉइंटर जो लगेगा वो लगता है अरे ए पे, और k की वैल्यू जो वैल्यू होती है वो होती है फ्रॉम p टू r। p यानी मेरे अरे का फर्स्ट इंडेक्स और r यानी मेरे अरे का लास्ट इंडेक्स, यानी फर्स्ट से लेके लास्ट तक के मुझे फॉर लूप चलाना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू, मुझे चेक करना पड़ता है लेफ्ट अरे में का वैल्यू और राइट अरे में का वैल्यू, यानी जहाँ पे आई पॉइंटर है और जहाँ पे जे पॉइंटर है। मान के चलो आई और जे दोनों की वैल्यू 1 1 है क्योंकि हमने इनिशियलाइज करके रखी है। तो आई पॉइंटर लेफ्ट सब अरे में कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट पे। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू कौन सा है? फर्स्ट वैल्यू, दैट इज 4। और जे पॉइंटर बोले तो आर का पॉइंटर, तो आर का पॉइंटर कहाँ पे इनिशियलाइज करके रखा है? फर्स्ट पे। तो आर अरे में जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं वो वाला वैल्यू कौन सा है? तो अभी हमें क्या करना है, डू इफ हमें चेक करना है लेफ्ट अरे और राइट अरे, यानी लेफ्ट अरे और राइट अरे में जहाँ पे पॉइंटर जिस पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है तो पॉइंट करने वैल्यू में से स्मॉल कौन सा और ग्रेटर कौन सा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये फर्स्ट वाला लेफ्ट अरे में का वैल्यू स्मॉलर है या राइट वैल्यू में का वैल्यू स्मॉलर है, दैट वी हैव टू चेक। तो वेदर लेफ्ट ऑफ i इज लेस देन इक्वल्स टू r ऑफ j, यानी लेफ्ट में का वैल्यू कम है कि एज कंपेयर टू राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट में का वैल्यू कम नहीं है, लेफ्ट में का वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ वैल्यू 4 है और यहाँ वैल्यू 2 है। तो लेफ्ट में का वैल्यू छोटा है या राइट में का? राइट में का, जिसका मतलब राइट में का वैल्यू हमारा छोटा है। जबकि हम चेक क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में का वैल्यू चेक है छोटा है कि एज कंपेयर टू राइट। अगर ऐसा है तो फिर इस पोर्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज एल्स पोर्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो लेफ्ट में का वैल्यू बड़ा है और लेफ्ट में का वैल्यू बड़ा होने की वजह से एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या करते हैं, ये ऑफ के यानी के पॉइंटर ये में जहाँ पॉइंट कर रहा है वहां पे आर में का वैल्यू हम डाल देंगे। क्यों? क्योंकि छोटा वैल्यू कहाँ का है? आर में का। तो लेफ्ट और राइट ये दोनों में से जो भी छोटा वैल्यू होगा वो वाले वैल्यू को हम ये में कॉपी कर देते हैं और जहां का भी वैल्यू हमने कॉपी किया है, जैसे आर में का वैल्यू कॉपी किया है तो आर का पॉइंटर जो था वो 1 से बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली ये में का भी पॉइंटर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम फॉर लूप एग्जीक्यूट करते हैं। तो यही चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि मर्ज प्रोसीजर एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो लेफ्ट सब अरे ले रहा है और एक राइट सब अरे ले रहा है और दोनों सब अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, आप देख सकते हैं 4 9 12 इंफिनिटी, 2 6 14 इंफिनिटी। अब ये दोनों अरे को अभी मर्ज करना और मर्ज करके फिर से उसको सॉर्टेड ऑर्डर में बनाना है। सॉर्टेड ऑर्डर में बनाते वक्त हम इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे और फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते वक्त चेक करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों में से स्मॉल कौन सा है। जो भी स्मॉल वाला वैल्यू होगा वो अरे ए में कॉपी करेंगे
और जहां से वैल्यू कॉपी किया गया उस अरे का इंडेक्स बढ़ा देंगे और एक्चुअल अरे का इंडेक्स हम बढ़ा देंगे। गेटिंग इट? तो वी हैव टू स्टडी दिस वन बाय वन। तो नाउ लुक एट दिस। तो अभी क्या है, हमारा प्रोग्राम कोड है आई की वैल्यू 1। तो आप देख सकते हैं मैंने आई पॉइंटर यहाँ पे अरे एल पे लगा के रखा है फर्स्ट पे। J1, जे पॉइंटर का मतलब है जो आर अरे पे बना के रखा है वो वाला पॉइंटर, तो J इज पॉइंटिंग टू 1। एंड फॉर K इज इक्वल टू P टू R, K इज इक्वल टू P टू R, तो K इज इक्वल टू P टू R, R कहाँ पे है? K इज इक्वल टू P टू R मुझे चलाना है, तो K कहाँ पे है? P के, P यानी फर्स्ट वाला पॉइंटर। तो आप देख सकते हैं ये अरे में जो पॉइंटर है वो है K, L अरे में जो पॉइंटर है वो है I, और R अरे में जो पॉइंटर है वो J। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है लेफ्ट और राइट ये दोनों में से स्मॉल कौन सा है। तो लेफ्ट और राइट दोनों में से स्मॉल कौन सा है? लेफ्ट में का वैल्यू जहाँ पॉइंट कर रहा है वो कितना है? 4। राइट में का वैल्यू जहाँ पॉइंट कर रहा है वो कितना है? 2। तो इस 2 और 4 में छोटा कौन है? 2। तो मुझे क्या करना है, स्मॉलर वैल्यू जो है उसको कॉपी करना है यहाँ पे। तो 4 और 2 में से स्मॉलर वैल्यू मेरा 2 है, इसलिए आई हैव टू कॉपी दिस 2 टू एक्चुअल अरे ए। तो इसलिए मैंने इस 2 को कॉपी किया। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे ये में जो 2 को कॉपी किया है उसका कलर कहीं ना कहीं ब्लैक करके रखा है। एक्चुअली ये वाला कलर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये व्हाइट था और वैल्यू कितनी थी? 4 थी। लेकिन अभी हमने क्या किए, 4 और 2 ये दोनों में से चेक किया स्मॉलर कौन सा, स्मॉलर कौन सा? ये 2। दैट्स व्हाई आई हैव टू कॉपी दिस 2 ओवर हियर। इस 2 को हमने यहाँ कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जे पॉइंटर को 1 से बढ़ा देना है। तो जे पॉइंटर को 1 से बढ़ा देंगे तो जे मेरा चले जाएगा 2 पे, और के पॉइंटर भी ऑटोमेटिकली बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इटरेशन ऑफ फॉर लूप के लिए हम जाएंगे। तो नाउ के विल पॉइंट टू 2, J will going to 2 and I will remain at it। इसलिए आप देख सकते हैं आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। तो क्या हुआ, हमने J को यहाँ कॉपी किया, J पॉइंटर को बढ़ाया, K पॉइंटर को बढ़ाया। अब फिर से हमें चेक करना है I पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहे हैं वो वैल्यू कितना है? 4। और R पॉइंटर यानी J पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं वो वैल्यू कितना है? 6। अब 4 और 6 दोनों में से स्मॉल कौन है? 4। इसलिए अभी 4 को कॉपी करना है एक्चुअल अरे में, इसलिए दिस 4 फ्रॉम लेफ्ट अरे विल गेट कॉपीड टू एक्चुअल अरे ए। और फिर क्या करना है, एल पॉइंटर, तो एल का पॉइंटर जो था वो मुझे 1 से बढ़ा देना है और के को ऑटोमेटिकली बढ़ा देना है। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। क्यों? क्योंकि इस आई को हमने यहाँ से यहाँ बढ़ाया और के को यहाँ से यहाँ बढ़ाया। अब इस इटरेशन में ये वाला इटरेशन क्या रहेगा? फॉर के इज इक्वल टू 3 इटरेशन रहेगा। अब फॉर के इज इक्वल टू 3 जब चेक करेंगे तो मुझे चेक करना है आई पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है और जे पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है दोनों में से स्मॉलर कौन है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, तो स्मॉलर वैल्यू कौन सा है? 6। therefore 6 विल गेट कॉपीड ओवर हियर। इसलिए हमने 6 को यहाँ कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जे पॉइंटर जो है उसको 1 से बढ़ा देंगे और के पॉइंटर को 1 से बढ़ा देंगे। वेटिंग इनको बढ़ाने के बाद स्ट्रक्चर दिखेगा आपका इस तरीके से, क्योंकि ये इनिशियली ऐसा था और अभी 6 और 9 दोनों में से स्मॉल कौन था? 6। इसलिए 6 को आपने यहाँ कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये पॉइंटर को 1 से बढ़ाएंगे और ये पॉइंटर को भी 1 से बढ़ाएंगे, इसलिए आपका ये ऐसा दिखेगा। तो अभी जे पॉइंटर चले गया 3 पे, के पॉइंटर चले गया 4 पे, एल आई पॉइंटर चले गया आपका 2 पे। अभी मुझे रन कहाँ तक कराना है? के इज इक्वल टू पी टू आर। तो के कहाँ तक पहुंचा है मेरा? 4 तक। के आर तक पहुंचा है क्या? नहीं, इसलिए ये वाला स्टेप भी मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो आई जहाँ पॉइंट कर रहा है वो है 9, जे जहाँ पॉइंट कर रहा है वो है 14 और दोनों में से स्मॉल कौन सा है? 9। therefore 9 विल बी कॉपीड ओवर हियर जहाँ पे के पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, इसलिए इस 9 को हमने यहाँ पे कॉपी किया। और 9 को कॉपी करने के बाद अभी हमको आई पॉइंटर को 1 से बढ़ाना पड़ेगा और के पॉइंटर को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपका आई पॉइंटर यहाँ पे था, अभी आई पॉइंटर 1 से बढ़ गया और के पॉइंटर भी 1 से बढ़ गया, तो ये बन गया इस तरीके से। आर यू गेटिंग इट? नाउ आई पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है वो कितना है? 12। और जे पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है वो कितना है? 14। अब 12 और 14 में स्मॉलर कौन है? 14। therefore 12 और 14 में स्मॉलर कौन है? 12। therefore this 12 will get copied over here। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 यहाँ पे आपका कॉपी हो गया। और 12 कॉपी होने के बाद में अभी आपको आई पॉइंटर को 1 से बढ़ाना है
और के पॉइंटर को भी एक से बढ़ाना है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अभी आई आ गया 4 पे, जे आ गया 3 पे और के आ गया 6 पे, 6 यानी आर। तो मुझे आर के लिए तो इटरेशन एग्जीक्यूट करना है, आर के बाद नहीं करना है, इसलिए दिस विल बी द लास्ट इटरेशन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू एट पॉइंटर आई, दिस इज इंफिनिटी, एंड व्हाट इज द वैल्यू एट पॉइंटर जे, दिस इज 14। तो इंफिनिटी और 14 में स्मॉलर कौन है, 14, देयरफॉर 14 विल गेट कॉपीड ओवर हियर, इसलिए हमने 14 को यहाँ कॉपी किया, और 14 को यहाँ कॉपी कराने के बाद में जे पॉइंटर को एक से बढ़ा देंगे और के पॉइंटर को भी हम एक से बढ़ा देंगे, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। गेटिंग इट? तो अभी आपका के पॉइंटर जो है वो ऑलरेडी आर से बड़ा हो चुका है, तो आगे आपको एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रहेगा, आई जो रहेगा आपका n1+1 यानी सेंटिनल वैल्यू पे आके रुक चुका है, जे जो है वो भी सेंटिनल वैल्यू पे आके रुक चुका है, जबकि आप अरे ए को अगर देखोगे तो अरे ए आपका पूरा सॉर्ट हो चुका है, 2 4 6 9 12 14 इस तरीके से सॉर्ट हो चुका है। तो देयरफॉर फाइनली आपको जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि आपका अरे ये जो है ये पूरा सॉर्टेड है, और के पॉइंटर ऑलरेडी बाहर आ चुका है, आई पॉइंटर सेंटिनल पे जाके रुक चुका है, जे पॉइंटर भी सेंटिनल पे जाके रुक चुका है। गेटिंग इट? तो फाइनल क्या है, फाइनली मेरे पास एक्चुअल अरे जो था वो कुछ इस तरीके से था, और फाइनल अरे जो है मेरा वो इस तरीके का है। तो एक्चुअल अरे सॉर्टेड था क्या, एक्चुअल अरे ए जो था वो सॉर्टेड नहीं था, 4 9 12 2 6 14 इस तरह का था। एक्चुअली ये अरे पार्टीशन किया गया था, कहां से कहां तक, पी से लेके क्यू तक एंड Q+1 से लेके आर तक, इसलिए 4 9 12 इतना ऑलरेडी सॉर्टेड था, और 2 6 14 इतना ऑलरेडी सॉर्टेड था। अब मेरा एम क्या था कि ये 3 साइज का एक सब अरे और इस 3 साइज के दूसरे सब अरे, ये दोनों को छोड़ के ये कंबाइन अरे बनाना था, और वो भी सॉर्टेड फैशन में बनाना था। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ मर्ज प्रोसीजर, और वही हमने किया। इसलिए हमने फंक्शन कॉल जब अप्लाई किया मर्ज A136, यानी वी हैव टू अप्लाई द प्रोसीजर मर्ज फॉर अरे ए फ्रॉम 1 to 3 एंड 3+1 यानी 4 to 6, यानी 1 to 3 एंड 4 to 6, ऐसे दो अरेज को मुझे जोड़ना था। तो जोड़ने के लिए मैंने मर्ज प्रोसीजर को जब कॉल किया तो मेरा फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से मिला। तो इस आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमारा अरे जो है वो सॉर्टेड है, 2 4 6 9 12 एंड 14। तो दिस इज व्हाट द स्टेपवाइज इलस्ट्रेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट। गेटिंग इट? नाउ दिस इज वन असाइनमेंट प्रॉब्लम टू यू। यहाँ पे सवाल दिया है, इलस्ट्रेट स्टेपवाइज एग्जीक्यूशन ऑफ मर्ज प्रोसीजर ऑन द फॉलोइंग अरे इफ ये प्रोसीजर कॉल द प्रोसीजर ये प्रोसीजर कॉल इज मर्ज A137। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मर्ज प्रोसीजर का जो कॉल दिया है वो है A137। ये 137 का मतलब अरे ए स्टार्टिंग पॉइंट 1 यानी यहाँ से स्टार्ट करना है, और एंडिंग पॉइंट 7 यानी 7th वाला एलिमेंट, जबकि अरे जो डिवाइडेड है वो 1 to 3 यानी 1 2 3 यानी 1 5 11 दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट, एंड 2 4 10 49 दिस विल बी द सेकंड पार्ट। तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉर्टेड है क्या, 1 5 11, यस। सेकंड पार्ट सॉर्टेड है क्या, 2 4 10 49, यस इट इज सॉर्टेड। तो पहला अरे 3 साइज का है, दूसरा अरे 4 साइज का है, और ये दोनों अरे को आपको मर्ज कराना है। तो जितना भी इनपुट मैंने अभी की लेक्चर में दिया है, you have to apply those input, आपको पूरा एल्गोरिथम स्टेप वाइज अप्लाई करना है, एंड you have to show the step wise execution of merge procedure for given array. So this was all about how to execute merge sort in regard to merge procedure। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला था कि हमने merge sort को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मैं फर्स्ट पार्ट में आपको स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन ऑफ मर्ज प्रोसीजर पढ़ाने वाला हूँ, सेकंड पार्ट में हम मर्ज सॉर्ट पढ़ने वाले हैं, जबकि थर्ड पार्ट में हम मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने वाले हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट अबाउट स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन ऑफ मर्ज प्रोसीजर। So this is about how to apply merge procedure for any particular array from my side. Thank you.